Talat Hansen. कुछ क्षणों में पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं देखना भी चाहूंगा कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ उपस्थित है उनका आप कितने जोर शोर से स्वागत करने वाले हैं। आमंत्रित करूंगा कि आए शानदार जिंदाबाद। आप लोग जाके फेल हो जाएंगे। एक समय भारत और एजुकेशन कुछ लोगों का सही था। कोई सर्कस भीड़
जाएगा। जो ऊपर वाले विद्यार्थी रिक्वेस्ट आप लोग से रेलिंग पर खड़े नहीं करेंगे, बहुत भाई से तो प्लीज ऊपर वाले विद्यार्थी लोग कुर्सी पर बैठ जाना, चेयर पे खड़े नहीं होना और रेलिंग मत पकड़ना। सेफ्टी बहुत जरूरी है। बैठ लिया अब सब लोग बैठ जाइए। आराम से उठिएगा। ऊपर वाले साथ हाँ बैठ जाओ। देखो इसको जब बनाया गया था ना तो इस एंगल से बनाया गया कि किसी को भी देखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सबसे अच्छा ऊपर से ही दिखता है। हाँ जी हम बारात आने के यहाँ पे सब व्यवस्था देखने के लिए आए हुए थे। तो देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेजमेंट में आप लोग भी सहयोग करेंगे। शाम तक यही रहना हम लोग को। आप लोगों को पूरी यूपीएससी की टीम से, पूरी बीपीएससी की टीम से, नीट की टीम से, जेई की टीम से, सारी टीम से आप लोग को मिलाएंगे। अच्छा चाहे वो जेई वाला हो, आप लोगों को पता होगा कि लोग कह रहे हैं कि कोटा में अब एडमिशन कम हो गया है, बच्चे नहीं जा रहे हैं। काहे नहीं जाएगा भाई? तुम 20,000 रुपया उसका हॉस्टल का पैसा लोगों को काहे जाएगा? एटीएम का मशीन है, भाई को निकाल दीजिए पैसा। नहीं समझे? अच्छा कोटा हो गया, वहां कैसे टीचर थे? कोई कोटा के प्रॉपर टीचर होंगे, हकीकत बात है, अच्छा शहर है, बड़ा शहर, लेकिन ज्यादातर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के टीचर थे। अभी क्या हो गया है? अब ज्यादातर टीचर को हम लोग कहाँ लेके आ गए हैं? पटना। तो लंगोल थोड़े है, उठाइए जाएगा वहां पे, तो टीचर आ जाएंगे यहाँ पर। नहीं समझे? बिल्डिंग ढांक में जाएगा वहां पे, नहीं ना? सोसाइटी कैपिटल बन के आ गया। तो आज हम लोग सब लोगों से मिलेंगे, चाहे वो यूपीएससी की टीम हो, बीपीएससी की हो, नीट की हो, जेई की हो, कंपटीशन की हो, सब लोगों से हम लोग को मिला है। तो आराम से हम लोग बैठेंगे। ऊपर वाले विद्यार्थी लोग बस आप लोग रेलिंग और कुर्सी नहीं बैठे रहेंगे। कोई दिक्कत? सब लोग ठीक है ना? और आप लोग को देखते तो बड़ा खुशी होती है हम लोगों को। आप लोग फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो नॉट स्टूडेंट। आप ही लोग के हाथ में देश आएगा। अब तो पता है क्या है कि 2018-17 बैच के जो अधिकारी थे, जो उस समय बने थे, अब वो लोग अच्छे खासे पोस्ट पे आ गए, क्योंकि 8 साल 10 साल हो जाने के बाद आप लोग का अच्छा खासा अब रेपुटेशन सब चीज हो जाती है। तो कई बार कुछ फाइल वगैरह उन लोगों के पास ले जाना होता है, बड़ा खुशी होती है। फाइल पे जब साइन कर देते हैं तो याद आता है कि एक टाइम था, ये लोग लाइन लगा के अपना डाउट पूछने आते थे कि सर ये कैसे हो गया, सर हम कमजोर की जाती हैं, सर हमको 75 में समस्या रहता था हमको। आज देखिए अपने अपने ऑफिस में बैठा है, तो बड़ा खुशी होता है। तो आज आप लोग भी यहाँ बैठे हो, ये चीजें याद रखिएगा। एक अपने साथ एक फोटो लेके जाइएगा उस दिन के लिए कि जिस दिन जब आप अधिकारी बनिएगा, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी ये बात समाचार हो जाए कि आप ही को इसका मैनेजमेंट हेड बनाया जाता है। तो याद रहेगा एक दिन एक दर्शक एक विद्यार्थी के तौर पे बैठे थे, आज इसको क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे हैं। उस दिन जिम्मेदारी समझिएगा, घमंड नहीं। समझाइए क्या? यस सर। हमेशा निभाइएगा, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जब घमंड आ जाता है तो तहस नहस हो जाता है। तो प्लीज आप सबसे कहते हैं, आप जहां भी रहिएगा घमंड मत कीजिएगा। किस काम का घमंड करना? रावण का सोना का लंका ना कीजिएगा। तो हम लोग का एक ढलैया वाला घर टिकने वाला है, छोड़ की बाकी का घर टिकेगा नहीं होता है। ये आप गौर से देखिएगा तो कोई जन्म मृत्यु नहीं, एक समय होता है जब हम इस पृथ्वी पे गुजारते हैं, उसके बाद इस पृथ्वी से छोड़ के कहीं चले जाते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार मत कीजिएगा, ना ही किसी चीज के खोने का कोई अफसोस कीजिएगा। दुनिया का सबसे बहादुर इंसान कौन होता है? जिसका सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। तुम्हारे पास खोने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी खोने के लिए नहीं है। इसलिए जी जान लगा के दौड़ो पागलों की तरह, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो हासिल होगा। खोने के लिए तो बचा ही नहीं, समाज में सब कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा जी जान लगा कर
भागना, जब थकने लगिएगा तो उस माँ से को अपने आप के सामने याद कीजिएगा, क्या कभी आपके लिए वो थकी थी? कभी नहीं। तो रात नींद में उठा के भूख लगा तो खाना बना के दे दीजिए। लेकिन आप लोग को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, नींद, आराम चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए। केवल सपना देखने से नहीं हो जाता है, उसके लिए आप लोग को काम करना पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि जब यहाँ से आए हैं तो खाली हाथ यहाँ से नहीं लौटिएगा। लड़की लोग, अरे आप लोग के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, ऊपर तो बस बैठिए लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया एकदम। देखो भाई, बॉयज लोग और बॉयज और गर्ल्स, आप दोनों लोग को भाई पॉइंट लिखकर, इन दोनों में तो ऐसा नहीं कि किसी एक को ही पढ़ना है, पढ़ना तो दोनों को है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स में एक डिफरेंस समझना। खाली आवाज आओ, आप लोग की आवाज क्या है? ये तुमको माइक को निकलेगा, माइक लगा के बैठे हो लोग को, तो अल्लाह ने आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, मेरी आवाज थोड़ी आ रही है, सारी इधर भी है, सारी इधर भी है सर, थोड़ा इधर रख लीजिए। आप सब लोग को देखो, हम तो चाय तो नहीं पीते, लोग पूछते हैं क्या है, तो जब हम चाय पीते हैं सरकारी चाय पीते हैं, जब तुम लोग अधिकारी बन जाते हो ना तो आपके ऑफिस में आते हैं तो सरकारी चाय पीने के लिए। आप सब लोग क्या मिले, अधिकारी बनिए, आप लोग यहाँ आए क्या मिले के लिए सरकारी चाय, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लड़की लोग कंजूसी नहीं, मिठाई खिलाने में तुम लोग कंजूसी कर देते हो, कोई कंजूसी नहीं करना। देखो, गर्ल्स और बॉयज दोनों लोग को एक बात बताते हैं, स्पेशली बॉयज के लिए, कि आप अगर ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, इंटर कर ले रहे हैं, तो आप पढ़ने में अच्छे हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर माता पिता सक्षम है ना पढ़ाने के लिए तो आपको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं है, अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, तो ही माँ बाप जल्दी हिम्मत करते हैं। इसलिए आप देखिएगा आजकल टॉप 10 में देखिएगा तो 5-7 लड़कियां चला रही है, क्योंकि जो बच्चा आ रहा है उसमें बॉयज में पढ़ने वाला भी है, एवरेज भी है, और ऐसा भेजने के लिए टाइम भी चला है। गर्ल्स में अभी के टाइम पे क्या है कि उतना नहीं है, मतलब अगर ठीक ठाक है, पहले पापा को कन्विंस करो, नहीं 1 साल के लिए भेज दीजिए पढ़ने के लिए, फिर भाई को कन्विंस करिए, तो सबको बड़ा झमेला होता है आप लोगों को पढ़ने के लिए, बहुत टफ हो जाता है। उसमें से घर वाले कहते हैं कि 6 महीना टाइम दे रहे हैं, और जब हाले भाई 6 महीना टाइम दे रहे हैं, कोई चीज का खिलवाड़ है क्या कोई यार? 6 महीना, 1-1.5 साल तो आपका कोर्स कंप्लीट करने में लग जाता है। तो गर्ल्स लोग भी थोड़ा सा, आप लोग भी अगर घर वाले ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो उन्हें आराम से समझाना है, ये नहीं बोलना है कि पहले 2 साल टाइम दे दीजिए, ऐसे नहीं, आराम से दीजिए। 6 महीने से 1 साल का सिलेबस है तो सिलेबस कंप्लीट कर ले लीजिए, उसके बाद उनको आराम से समझाइए कि थोड़ा सिलेबस बच गया है या एग्जाम डिले में टाइम है। तो आप क्या होता है कि आप लोग, जब इंसान कोई अपराध नहीं किया होता है ना, जब इंसान दिल से गलत नहीं होता है ना, तो बहाने उतना नहीं बना पाता है, और यही गलती आप लड़कियों से हो जाती है। तुम लोग दिल के साथ तो दुनिया इतना छल कपट से भरा दिखाता नहीं है आप लोग, इसलिए आप लोग खुले बोलते हैं कि इतना टाइम लगेगा, और लड़का सब जानता है, सब जानता है, उन सबको चाहिए 2 साल अगर टाइम यूपीएससी के लिए ना, तो घर वालों से कहेगा कि हम ना 1 साल का सिलेबस है, 2 क्लास करके 7-8 महीने में कंप्लीट करके चल आएंगे, उसके बाद कहेगा कि सिलेबस तो ऐसा डिले हो गया कि 2-3 मंथ और टाइम दे दीजिए, 2 मंथ बाद एग्जाम है, यहाँ माहौल है पढ़ने का, 2 मंथ और दे दीजिए। वो अपनी लड़ाई लड़ लिया, क्या वो गलत चीज मांग रहा था? नहीं ना, या आप ही लोग घर वालों से समय मांगती हो पढ़ने के लिए, तो कोई अपराध के लिए या गलत काम के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। सोचिए हम किस देश में हैं, अभी वर्तमान हमारी स्थिति क्या है कि जिंदगी अच्छी हो सके, इसके लिए समाज छोड़ो, पहले परिवार से लड़ना पड़ता है कि टाइम दे दीजिए भैया, और हम इसको लौटा देंगे, आप ही लोग की इज्जत से लौटाएंगे। आप लोग को कितना खुशी होगा जब आप लोग अधिकारी बन के जाइएगा, कोई डॉक्टर बन के जाएगा, कोई इंजीनियर बन के जाएगा, सब अपने अपने फील्ड में अच्छे से रहिएगा, तो कितनी खुशी होगी माँ बाप को। लेकिन क्या कीजिएगा, समाज एक ऐसा चीज है जो कुछ देता होता नहीं है आपको, आप बीमार पड़ जाइएगा तो बुखार की दवाई भी आपको नहीं देगा, लेकिन हर पल आपके पास जंजीर
बांध के रखेगा, लेकिन उस समाज को भी दिखाना है कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, समाज अगर आपके साथ गलत कर रहा है, तो अभी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप। हम लोग भी देखिए, हम लोग की भी पढ़ाई छूटी थी किस वजह से? पैसे की वजह से, क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बहुत महंगी थी, तो हम लोग नहीं ले पाए थे, एफोर्ड नहीं कर पाए थे। हम लोग के साथ के जो दोस्त थे वो पढ़ लेते थे, तो अच्छा नहीं ले पाते थे, तो हम क्या करते? पापा से बोले थे, तो पिताजी ने कहा था कि सबके पास उतना पैसा थोड़े होता है, एक काम करो तुम उनका नोट से ले लो। उस समय ऑनलाइन और यूट्यूब और ये सब चीजें भी नहीं होती थी, ऑनलाइन कहाँ से क्लास कर सकता है? तो हम लोग समझाने की कोशिश किया गया, तो उन लोग के नोट्स वगैरह लेके आते, तो हम क्या लड़े थोड़ी थी। लेकिन जब हमको मौका मिला तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि कोई भी विद्यार्थी चाहे जो भी पढ़ाई करना चाहता है, पैसा उसके लिए बाधा बनने वाली नहीं है। उसी तरह से आप लोग भी चाहे जो जो समस्याओं को देख रहे होंगे, उन समस्याओं से अभी आप लोग को जूझ रहे हैं, अभी आपको समस्याएं दिक्कत कर रही हैं, लेकिन जब आप लोग कामयाब होइएगा तो उन समस्याओं को जड़ से फेंक दीजिएगा जो आप लोगों ने झेला है। ऐसा नहीं कि केवल कामयाब होकर घर रख दीजिएगा। अभी आप देखिएगा, हम तो यहाँ पे अभी मिलेंगे कभी कोई गवर्नमेंट के आदमी तो उनसे बोलेंगे इधर नदिया किनारा बहुत जमीन पड़ा है, अरे उसमें बनवा दे लॉज वगैरह, एग्जाम ले ले, जो बच्चे पढ़ने में हैं उन्हें 1 साल का टाइम दे दीजिए कि उसमें रह सके। बड़ी मुश्किल से बेचारों सबका आप में से चेहरा बता रहा है, आपके कहने की जरूरत नहीं है, उस तकलीफ को देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सोचना पड़ता होगा कि लॉज का पैसा देना है, रेंट देना है। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और आपके खर्च का 70% से ज्यादा रहने खाने में खर्च हो जाता है। यस सर। तो हमारी तमन्ना है कि कहीं तो ऐसा हो जाता है कि बड़ा सा लॉज हो जाता है, और उसमें पढ़ने में जो ठीक ठाक है और गरीब है, अपना एग्जाम दे 1 साल 1.5 साल के लिए टाइम दे दे, शुरुआती 1 साल के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दे दे, नहीं तो ऐसे मठाधीश की तरफ बैठ जाएंगे लोग, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। एक तरीका होना चाहिए ताकि वो बच्चे जो पढ़ाई में जिनके लिए दिक्कत आ रही है वो कम से कम पढ़ तो समझे। तो हम लोग किससे रिक्वेस्ट करेंगे? हम लोग की बात कोई थोड़े मानने वाला है, हम लोग तो ऐसे ही खड़कते रहते हैं कि हमको कहते हैं कि ना ऐसा बात ही बोलते हैं, ऐसा बात बोलते हैं कि हम लोग का एकदम टेंशन में चल आते हैं कि भाई हम कोई गलत बम बारूद मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि कोई गलत काम सिखा रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि खाली जमीन है, अगर आपको नहीं बुझाता है तो हम ही लोग को अलॉट कर दीजिए, हम ही लोग बना के दे देंगे तुम लोग को, जाओ रहो। लेकिन हमको रिक्वेस्ट नहीं करना है, हम बस ये आपसे वादा चाहते हैं कि जब आप अधिकारी बनिएगा तो जिस जिला में भी जाइएगा ऐसी व्यवस्था आप लोग को करके देना है जो हम पटना में नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरे भारत में कर सकते हैं। उद्देश्य बस यही है, यहाँ पर समझा कि नहीं आ गया? हमको किसी से अब भीख नहीं मांगना है, अब अपना अधिकार चाहिए और आप कुर्सी पे बैठिएगा, अधिकार छीन के लीजिएगा कि अधिकार बनता है। जो तकलीफ आप देखे हैं वो तकलीफ किसी और को देखने मत दीजिएगा, ये अपने आप से वादा कीजिए, क्योंकि आपको पढ़ाई, आपको कामयाबी, आपको रिजल्ट देना है, अपने और अपने परिवार तक के लिए सीमित नहीं रखना है, बल्कि एक समाज को बदलना है कि लोग आपको देख के कहें कि खाली हाथ आया था लेकिन खाली हाथ गया नहीं है, समाज को बहुत कुछ देकर गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा समाज बना के गया है। खाली हाथ जाता है, जानवर कहलाता है, क्योंकि खाली हाथ आया था, खा पी के खाली हाथ चला गया। मानव नहीं है वो यहाँ पर। क्या आप कहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? क्या स्वामी विवेकानंद को कहेंगे कि खाली हाथ गए थे? भगत सिंह क्या खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे वहां पे। अभी रतन टाटा जी यहाँ से इस दुनिया से चले गए, क्या वो खाली हाथ गए थे? नहीं गए थे यहाँ पर। तो उसी तरह से जिन समाज ने हम लोगों को धिक्कारा है, कई बार हम लोगों को गालियां दी जाती है बिहारी करके, तो उनको गालियों का जवाब हम लोग को मुंह से नहीं देना है, हमें अपनी कामयाबी से देना है कि देखो बदलता हुआ ये देश है, बदलता हुआ ये राज्य है, हम सब एक हैं, हम सबको मिलकर इस कुर्सियों से कामयाबी नहीं, माचिस से नहीं कामयाबी
कामयाबी से जला दीजिएगा, कामयाबी समझिएगा। वो जब कामयाबी से आग लगता है ना, बहुत अंदर तक तकलीफ पहुंचाता है। खास करके बात लड़कियों के लिए कर रहे हैं। आप लोग बबली लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, चाहे जो भी हो सके। अगर कोई आपको बोल रहा है ना, तो उसको उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, डिस्टर्ब हो जाइएगा, सवाल लीजिएगा। किसको लोगों ने नहीं बोला? भगवान को तो लोगों ने छोड़ा ही नहीं, तो हम और आप किस देखिए पे मसाला भाई आवाज में दम है। बाहर तो विद्यार्थी लोग बहुत भीड़ है, बाहर तो लोग कैसे मिले होंगे? बाहर भीड़ बहुत ज्यादा है, अंदर में तो भीड़ ज्यादा है। वजह से मरीज कैसे हो जाएगा? हाँ? एक मिनट थोड़ा सा बाहर भीड़ है, हम एक सेकंड थोड़ा देखिए, बस एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, जो आपका सैलाब है वो प्यार, वो उम्र के बाहर दिख रहा है, तो उन्हीं से एक व्यक्ति ये सर मिल गए हैं। तो आप प्लीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट दीजिएगा। बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गया है, तो आप किसी से सुनवा नहीं करेगा। जब हम जाएंगे तो गांधी मैदान से आप लोग सुन लीजिएगा दूसरे का। आप लोग भी नहीं सुनते। अब उन लोग का भीड़ ज्यादा हो गया, तो हम थोड़ा सा उन लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग, हम नहीं है आपको चाहिए, जिनको जगह नहीं मिला है के बाद उन लोग को बैठा जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा शांति व्यवस्था, ठीक है? हम थोड़ा सा हम लोग को समझाते हैं, वो भी आप ही लोग जैसे हैं, शांति से रहेंगे ना। आप लोग को हम लोग को समझा के आते हैं, फिर मिलेंगे। ऐसे तो बात करते हैं तो मन ही नहीं करता है जाए हम यहाँ से। ओहो और वहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है बाहर, तो समझाना पड़ता है, क्योंकि इसमें अपनी एक कैपेसिटी है और जगह कहाँ बचा है। गांधी मैदान में धूप बहुत रहता है। अरे बाप रे, लड़की जब क्लास में भी हो सकती है, गांधी मैदान में नहीं तो ट्रैक्टर रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई थी, तो उन लोग को समझाया गया थोड़ा सा, क्योंकि अपनी एक लिमिट होती है किसी भी चीज को भरने के लिए। हालांकि बिहार का सबसे बड़ा हॉल है, अब जगह नहीं हो पाया तो हम कहाँ कर सकते, ऊपर में भी नहीं है। अगर ये आदत है क्लास वाला, कैसे नीचे जगह है आदत है क्लास का, तो ये लोग वो फायर या फिर किसी इमरजेंसी के लिए उसे खाली रखा जाता है, तो हम सारे जगह को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। नहीं समझे? वैसे भी छोड़े कहाँ है आप? तो देखिए बाबू, अभी पहले की जो जनरेशन, आज से जो आपके सीनियर लोग जो थे, लॉज वगैरह में आप रहते होंगे, आप उनसे पूछिएगा तो वो लोग आपको बताएंगे कि दिल्ली में कोचिंग ठीक है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, या ऐसा। तो 2 रास्ते थे, या तो आप लोग कहाँ जाइए, दिल्ली जाइए पढ़ने के लिए, या तो उन्हीं टीचरों को यहाँ लाया जाए। तो जब हम लोग शुरुआत किए थे ना, तो मशरूम कैसे निकलता है तो समझते हैं। वैसे जहां तक हम देखे कि पहले जब हम यूपीएससी और बीपीएससी स्टार्ट किए, तो यहाँ एग्जिस्टिंग कोचिंग जो थी, उन लोगों के टीचर से और मैनेजमेंट से जब हम बात किए, तो पता चला कि इन लोग का उद्देश्य कोई यूपीएससी या बीपीएससी पीसीएस को पढ़ाना ही नहीं है। इनका उद्देश्य है कि लाख 2 लाख रुपया फीस लो और 100 बच्चे को बैठाओ, करोड़ रुपया आ जाएगा, उसमें से केक कटेगा, सब में बटेगा, जाओ काम खत्म। तो ये व्यवस्था थी। हमको लगा कि ये शायद एक कोचिंग की समस्या हो,
अशोक राजपथ पर लगभग हम 15-20 कोचिंग देखे जो यूपीएससी बीपीएससी के लिए थी। सबकी कमोबेश स्थिति यही थी। सबका कहना था कि सर महीने में 100 बच्चे आ जाते हैं। हम कहें कि ऐसे जिन टीचरों को आप रखें इनका तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो कहा कि बच्चे का ही कोई स्टैंडर्ड है, उसको क्या पता चलने वाला है। तो हमने कहा कि नहीं, तब यहां से हम लोग ऐसा व्यवस्था नहीं करेंगे। तो A to Z टीचर्स हम लोग कहां से लाए? बाहर से, चाहे दिल्ली हो जाए एनसीआर, जो वहां पढ़ा रहे थे। और हम ये प्रण लिए थे कि जिन जिन के पास हम अशोक राजपथ पे गए थे, ये बात उनसे सीखने के लिए, वो सीखे क्या हो तो चौपटे किया हो जाते कि 2 साल बाद हम जाके दोबारा उन लोगों से मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने व्यवस्था को बदल दिया। तो हम 2 साल बाद मिलने भी गए तो उसमें से सब बंद हो गया, सब कुछ। और बताओ हम मिले किससे? हम किससे मिले? आप लोगों से। अब आप लोग जब क्लास करते हैं तो स्टैंडर्ड पता चलता है कि नहीं पता चलता है? ऐसा तो नहीं होता है ना कि भाई आप वहां भी है, वही चीज को यहाँ चिपका दीजिए, वही पुलिस में पढ़ाइए, वही एसएससी में पढ़ाइए, वही दरोगा में, वही बीपीएससी में, वही चिपका दीजिए यूपीएससी में। ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट क्या होता है? डिफरेंट होता है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस आदमी चिपका देता है। तो हम लोग का उद्देश्य था, ईमानदारी से जब हम लोग पढ़ाना चालू किए तो सब लोगों ने साथ दिया। और जब शुरुआत किए थे लोग, तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब सस्ता है, टीचर भी बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसके लिए जो हम लोगों की खिंचाई की जा सकती, इतना काहे आ गया कि क्या बदतमीजी है भाई, इतना काहे आ गया। फिर से एग्जाम आ रहा है, उतने आएगा, फिर से आ रहा है, उतना ही क्वेश्चन आएगा। समझ नहीं गया? अपना अलग अलग है। लेकिन पहले क्या था कि क्लास में टेस्ट दिया जाता था। आज देखिए आप लोग अलग अलग जगहों पे सेंटर पे टेस्ट देते हैं कि नहीं? जब बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो कह रहे थे कि सर ऐसा लग ही नहीं जाता कि हम लोग एग्जाम में बैठे, लग रहा है जैसे रेगुलर टेस्ट होता है ना हमेशा, वैसे ही रेगुलर टेस्ट की तरह हो रहा था। अरे हम लोग की तो व्यवस्था भी ठीक ठाक थी, तो बीपीएससी की व्यवस्था खराब हो गई, चौपट कर लिया अपने आप, नहीं चौपट कर लिया। अब कोई अपना चौपट करे तो हम लोग उसमें क्या करेंगे? तो उसकी व्यवस्था का है। लेकिन इन सारी चीजें को एक तरफ रखते हुए आपको जो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, वो सारे एक्सक्यूज अपने पास रहेंगे। सबके सामने समस्याएं थी। ऐसा जीवन में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका लाइफ एकदम आसानी से गुजरता है। सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या है। एक इंसान बड़ा गरीब था, उसको चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए, और बहुत दुर्दशा में था। तो एक दिन नमाज पढ़ने गया ना, तो पहले घर से मूड बना के गया कि आज ऊपर वाले से ना बहुत लड़ाई करेंगे कि हमको इतना गरीब काहे बनाया, हमारे पास चप्पलें नहीं है पहनने के लिए। गया, नमाज पढ़ा, उसके बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया तो कहा कि आज तो हम ऊपर वाले को कहेंगे कि कौन सी मैनेजमेंट आता है। तब तक जब वो दुआ मांग रहा था तब तक उसकी नजर एक ऐसे इंसान पे पड़ी जिसके पास पैर ही नहीं था, पैर था ही नहीं। तो उसको लगने लगा कि भाई इसके पास, मेरे पास तो चप्पल नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं। तो दुनिया में ना ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने समस्याएं नहीं है। और जिसको आपको लगता है ना कि बड़ा, अरे भाई आपके पास कैसी समस्या, आपके लेवल की, हमारे पास समस्या समझो किस लेवल का होगा, हमारे लेवल का समस्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपको वहां लगता है कि भाई सर को कोई टेंशन नहीं होगा, हमको यहाँ से लगता है कितनी अच्छी जिंदगी है, आपको टेंशन ही नहीं है कोई यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं, सबके पास एक बर्डन है सक्सेस होने का, चीजों का। तो जीवन में कई बार आप फेल भी होंगे, और इस बात पर फिक्स है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि फेल ना हो। जिंदगी लूडो में आप एक सांप वाला खेल खेले, सांप रहता है, बड़ी मेहनत से आदमी ऊपर पहुंचाता है, 99 पर बड़का सांप रहता है, काटता करके नीचे भेज देता है, भेजता है कि नहीं? जिंदगी भी वैसा ही है। बड़ी मेहनत करके घर द्वार से लड़ के आप पढ़ने आइएगा, उसके बाद से आप यहाँ आने के बाद प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, इंटरव्यू में जाइएगा, हो सके कि कहीं मेरिट में छट जाए, पेपर लीक हो जाए, धांधली हो जाए, कोई आपका सीट भेज दे, फिर नीचे आइएगा। तो क्या खेल बंद थोड़ी हो जाता है? फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ती है, और फिर से हम लोग को वहां जाना पड़ता है। और ये खेल तब तक चलता है जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। आपको मानो है ऊपर वाले ने आपको हाथ पैर बुद्धि शिक्षा सब कुछ दिया। आप जरा उन पेड़ को देखिएगा,
पतझड़ का जब मौसम आता है तो पूरी तरह से उजड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि यही पेड़ थे, न एक पत्ती मिलेगा न फल मिलेगा, उनका सब कुछ रुक जाता है। पेड़ एकदम अजीब सा होता है, देख के अजीब लगता है पैसा हो गया, तो क्या वो पेड़ सूख जाता है? फिर उस पतझड़ के बाद एक सावन आता है, फिर से पत्तियां आती हैं, फिर से फल उसमें आता है, फिर वही पेड़ धरती पे खड़ा होकर मौसम से कहता है कि देख मेरे हौसले कितने बुलंद है। तो एक पेड़ आपसे ज्यादा हिम्मत रखता है, तो ऐसे घबराना नहीं चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो अपने आप से एक बार कहिएगा कि कुछ आंधियां आती हैं रास्ते की गंदगी साफ करने के लिए। जीवन में आएगा कठिनाई, टेंशन नहीं लीजिएगा, वो ऊपर वाला उस आंधी भेजा है आपको रास्ता साफ करने के लिए। और मुसीबत उसी के पास आता है जो लड़ रहा होता है, जो लड़ेगा, जो अपने संघर्ष के लिए लड़ेगा, उसी के लिए जीवन में मुसीबत आएगा। जो घर पर इतने सुंदर होगा क्या दिक्कत आएगा? दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन कई बार हम लोग को ये लगता है शॉर्टकट रास्तों पे भागते हैं। एजुकेशन जो है ये जितना आपके पास रहेगा समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर कोई शारीरिक श्रम करता है तो समय के साथ उसकी वैल्यू घटती रहती है। आप जब एक लेबर खोजने जाते हैं, मजदूर, तो आप खोजते हैं जवान हो, 20-25 साल का हो, बड़ी मेहनत करेगा। लेकिन जब आप अपना ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो नया डॉक्टर से बचते हैं, या भाई का तो दाढ़ियों मुझे नहीं होगी, उन्हें काट देगा हमारा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में वो चीज है कि जितना समय होगा उतना वो निखरते जाता है, निखरते जाता है। कहा तो नहीं पुरान चावल पानी नहीं छोड़ता है, उसी तरह एजुकेशन भी है। तो कामयाब तो आप हो ही जाएंगे, कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जब आप एजुकेशन के दौलत, एजुकेशन के बदौलत, एजुकेशन के दम पर सक्सेस होते हैं तो उसमें हर दिन एक नए अध्याय को जोड़ते जाते हैं और फिर वो सूरज हमेशा चमकते जाता है। नहीं तो देखिएगा कई बार आदमी सक्सेस होता है, घमंड के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो यही होता है एजुकेशन का अंतर। वरना लंका तो सोना की थी और उसके पास, रावण के पास एजुकेशन की भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ एक अहंकार था। तो कई बार हम देखते हैं कुछ बच्चों में भी तरीका पढ़ लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। अरे तरीका पढ़ाई बहुत टफ चीज नहीं होता है, आराम से आपको टेबल कुर्सी दिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको नहीं आ रहा है वो अलग बात है, या फिर आपकी स्कूलिंग गड़बड़ हो गई थी, बेस खराब हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन पढ़ाई टफ नहीं है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप भागिएगा नहीं। आप खुद से सोच के देखिए, जो सब्जेक्ट आपको आता है क्या उससे मन भागता है? नहीं भागता। तो जो सब्जेक्ट आपको मन नहीं भागता है, याद रखिएगा, जिसमें आप अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से आता है वही आपको फेल कराएगा और वही फेल कराता भी है। क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है ना, अगली बार वो फिर पढ़ने चालू करते हैं और फिर दूसरा वही पढ़ता है। अरे वो गॉड गिफ्टेड है तुम्हारा। अक्सर सुनते होंगे कि ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड कुछ क्वालिटी दिया है, वैसे पढ़ाई में भी दिया है। आप कोई सब्जेक्ट की तैयारी करोगे, आप देखोगे नीट की कोई तैयारी कर रहा है, उसका फिजिक्स ठीक रहेगा, केमिस्ट्री ठीक रहेगा, बायोलॉजी ठीक रहेगा, कोई एक गड़बड़ा जाएगा। जूलॉजी रहेगा तो बॉटनी गड़बड़ा जाएगा, केमिस्ट्री ठीक है तो फिजिक्स गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि बाय बर्थ हमारे पास क्या होती है, कुछ क्वालिटी होती है। तो आप समझिएगा, जो बाय बर्थ क्वालिटी है उससे आपको कोई टेंशन ही नहीं है, वो ऊपर वाला दिया है। हम लोग को क्या करना है, जो हमारा कमजोर है उसको थोड़ा सा बेहतर ध्यान दे देना है ताकि उसमें निखार आ सके। यही रीजन है कि देखिएगा किसी का रिजल्ट नहीं होता है ना, तो 4 साल 5 साल रिजल्ट नहीं होता है, ऊब जाता है। फिर वो क्या करता है, उस चीज को पढ़ना चालू करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जब उसका एक जो बाय बर्थ था वो तो ठीक हो ही गया, अब कुछ अपने से सुधार किया, तो जब रिजल्ट होना चालू करता है 7-8 एक के बार हो जाता है। तो आप लोग कहते हैं कि भाई इसको तो इतना रिजल्ट हो गया, हमारा हो ही नहीं रहा। तो आप उस सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा जिससे आपका मन भागता है, क्योंकि वही ना दुश्मन है आपका। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जिस पे आपका कमांड है उसी पे ध्यान देने लगते हैं। और आजकल डिस्ट्रैक्शन के रास्ते बहुत हो गए हैं, मोबाइल आ गया है, मोबाइल में भी वो घसकाते रहो, नचनियों का गाना देखते रहो। अरे कभी सोचे हो कि तुम्हें लोग मोबाइल पे देखें? कभी सोचो लोग तुम्हें भी तो देखें। कब लाओगे वो दिन जब लोग तुम्हारा इंटरव्यू देखें कि कैसे कामयाब हो गया, कैसे टॉप रैंक ले आया, कैसे इतनी गरीबी में इतना आगे बढ़ गया, कैसे इस लड़की को रोका गया समाज में लेकिन आज इतनी बुलंदी पे पहुंची। खुद को, दूसरे को देखते रहोगे या अपने आप को भी देखना है? अपने आप को देखना है नहीं। एक दिन अपने आप को जब मोबाइल उठाना ना तो याद रखना, एक दिन लोग हमको भी देखेंगे, इसमें संजय मिलेंगे। आपको सर्च आपका आपके भी नाम से किया जाएगा, सर्च बकलोल।
आपको डांटने बोलने का हक हमको है, बाकी कोई बोल देगा? हाँ, बाकी कोई बोल देगा, लौट लेंगे हमें कोई दूसरे। तो समय को मत गवाइएगा, याद रखिएगा इंसान सबसे ज्यादा कंसंट्रेट, कामयाब होने के लिए कंसंट्रेशन जरूरी है। इंसान कंसंट्रेट बस एक जगह होता है, जब वो पैसा गिनता है तब। उसके बाद वो कंसंट्रेट नहीं होता है। चाहे पूजा कर रहा है लेकिन उसको ध्यान में है, नमाज पढ़ रहा है तब वो उसको ध्यान में है कि कोई काम बचल है। लेकिन जब वो पैसा गिनता है तो बगल में कोई बतियाने लगता है, चुप रहो। काश ये कंसंट्रेशन आपकी पढ़ाई में आ जाए। तुम 1 घंटा पढ़ो, हम तुमसे नहीं कर रहे हैं 8 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन वैसा जैसे क्या करते वक्त नोट क्यों अमीर रहता है, एक नोट नीचे गिर जाए तो छोड़ देगा, कोई नहीं छोड़ेगा, उठाएगा और उसका इज्जत से करेगा। अरे भाई लक्ष्मी जी का हो जाता है, इस लक्ष्मी से ज्यादा कदर कीजिएगा सरस्वती, याद रखिएगा। कौन कहता है कि सिर्फ आसमान में ये ध्रुवतारा है? कौन कहता है? मैंने जमीन पे देखे हैं ध्रुवतारे। सर मैं बताना चाहूंगा, आपने तो शिक्षा को सरल किया है सर। मैं मेट्रो से उतरा तो रिक्शा चालक आपकी वीडियो देख रहा है सर, और वो वीडियो देख के 2 बच्चों से सवाल कर रहा है, बताइए आर्टिकल 32 क्या होता है? ये जीत और शिक्षा की, जिन्होंने पैसे को ज्यादा आगे रखा और शिक्षा को पीछे रखा। और खान सर आपके लिए मैं चाहूंगा फिर एक बार खड़े हुए खान सर का कुछ साल बाद आप लोग को हम यहाँ से आपसे वादा चाहते हैं, कुछ साल बाद जब आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप चाहे किस विभाग में रहिएगा, एक बार यहाँ जरूर आइएगा। और उस समय हम लोग इसी मदद की धमकी से अखंड भारत की नींव रखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली रही है, लेकिन अखंड भारत मगध से ही कंट्रोल हुआ है और उसकी शुरुआत की यही से होगी और आप सब लोग उसके गवाह रहेंगे। चाहे जिस डिपार्टमेंट, जिस ऑफिस जहां रहिएगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप लोग आएंगे ना? अब सबको आपस में मतभेद भी होगा, किसी का रूम पार्टनरशिप मेंटेलिटी नहीं मैच करती होगी, किसी का लॉज में नहीं मैच करता होगा, सब अलग अलग होगा, चाहे कोई मध्याचार नहीं मैच करता होगा। नहीं मैच कर रहा तो क्या कहला? लेकिन हर इंसान एक दूसरे से अलग है। अगर आपको खुद जैसा इंसान चाहिए तो अकेला जीना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एक दूसरे से सीखना है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज। ज्यादा शिकायतें और समस्याएं सबके जीवन में रहती है, लेकिन सबका नहीं कि हमको ही करना है। और याद रखिएगा एक चीज और, कि कई लोग आपके जीवन में आएंगे ना, जो केवल और केवल आपको निगेटिव दिखाने के लिए आएंगे। हमेशा नौटंकी करेगा, कुछ पढ़ोगे तो कहेगा कि इसमें से आता है। अरे भाई जब तुम्हें पता है तो दुनिया क्या कर रहा है, तब तुम्हीं को पता है कहाँ से आता है, फिर ये कर क्या रहा है। तुम अपने ऑफिस में आकर जाओ और बता कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आता। ये सब कुछ नहीं होता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जो पढ़ लिख लेते हैं वो तो पता नहीं कहा अपने आप को 3 मारने लगते हैं कि हम ये थे, हम वो थे, ऐसा कुछ नहीं थे। सब इंसान आपकी सक्सेस हो जाएगा तो लंबा लंबा हाथ दीजिएगा, सब कुछ नहीं होता है। सो छोटा सा चीज है कि आप समय दिए हैं कि नहीं, और समय उस विषय को दीजिए जिसमें आप कमजोर हैं, उस विषय को समय देंगे, जिसमें मजबूत है तो टीचर बन जाइएगा। जिसमें ठीक ठाक उसी में समय देते रहेंगे तो टीचर न बनिएगा, नहीं समझे? अब हम ऐसा नहीं, हमारा हम ग्रेजुएशन जब करते थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मेरा बीएससी में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीएस सब्सिडरी में था, जीएस मेरा सब्सिडरी में था। आपने अगर कोई गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ होगा तो वहाँ 3 ऑनर्स लेना होता है, सब्सिडरी में 1 लेना होता है। समझा नहीं गया?
तो कोई हो गया जैसे उसमें 3 लेना होता है और हम लोग का तो जीएस सब्सिडी में था, तो हम लोग को इस सबसे मतलब ही नहीं था पढ़ाने वाले से। लेकिन जो दोस्त थे सब साथ के, वो सब जब हम लोग से पूछते थे तो हम लोग उनको समझाते थे, तो कहते थे तो ठीक पढ़ा करो, वरना तो हमको तो पढ़ाना आजो पसंद नहीं है। पता नहीं कौन वो हल्ला किया है कि जो हमें पसंद रहता है हम उसी में कामयाब होते हैं। हमें नहीं पसंद रहती चीजें, हम पसंद से बोल रहे हैं भाई, हम टीचर हैं और यहाँ सबके सामने बोल रहे हैं हमको टीचिंग पसंद नहीं है। हम बस इस 2 वजह है, मुख्य 2 कारण है जिससे हम पढ़ाते हैं। एक कि गरीब विद्यार्थियों के लिए ये कोचिंग वाले धंधा व्यापार बना देंगे, बेलगाम फीस बढ़ा देंगे, इसलिए हमें खड़ा रहना पड़ता है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि जिन बच्चों की स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, चाहे वो स्कूल अच्छा नहीं था या उनके घर पे पैसे नहीं थे जिससे कि अच्छे स्कूल में जा सके, तो जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, पढ़ने में कमजोर है, उन्हें समझ में नहीं आती है, तो बैक बेंचर सबको एक उम्मीद रहता है कि मास्टर हमारा नहीं समझा पाएगा, खान से समझा देंगे, तो ये उम्मीद रहता है, तो कितना टेंशन रहता है। अब पढ़ाने के बाद तो इतना बदमाश है कि क्लासों में जब समझ जाता है ना तो घमंडे मार जाता है, और घर वाला इंजीनियरों नहीं करता, समझाए कहीं कोई डाउट हो सकता है, सब हो गया यहाँ पे। अरे गधो, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, रिवीजन तो कम से कम घरवा करना है ना। तो मुख्य ये 2 कारण है। एक और कारण कि कई बार 2 कारण, तीसरा कारण था कि कई बार हम देखते थे शिक्षा जगत में कि शिक्षक अपनी नॉलेज दिखाने के लिए इतना ओवर थोप के पढ़ा देता था, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, एक ही विषय में दबा कर जाता था, ये विषय थोप के पढ़ा देता था, और उसको एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं। एग्जाम कुछ पूछ रहा है, अभी पढ़ा रहे हैं कुछ, छक्का मार का पोथी पढ़ा दिए, एग्जाम में आ रहा है कुछ, तो वो ये भी था कि टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आए, हूबहू आए, और इतना आए कि लोग रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करते हैं। मोटा मोटी 3 उद्देश्य है, बाकी हम तो खुदे कहते हैं कि हमको पढ़ाना पसंद नहीं, हमें बनना था फौजी, नहीं बने, हमें करना है कि जैसे आज देखिए 10 लोग, आज देखिए एजुकेशन में पहले आप लोग आज से 5 साल पहले इतनी लड़कियां पढ़ती थी क्या? नहीं पढ़ती। हमारा उद्देश्य था किसानों के लिए, हम चाहते हैं कि किसान सबको अपना 4 व्हीलर पे किसान घूमे और धोती में जाए शोरूम में खरीदने के लिए, वैसे हवाई चप्पल एक ओर से एड़ी के दबाव से घिस गया हो। किसान का हवाई चप्पल देखना नहीं, एक ओर से घिस चुका रहता है, अब फीता ऊपर जाता है उसका, लेकिन हाथ में नील फीता लगा लेता है, उसी चप्पल पे जाए 4 व्हीलर खरीदे। लेकिन हम इधर टीचिंग में हम सोचते थे कि थोड़ा दिन पढ़ा हुआ है हम निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हम इसमें लगा कि लोग का चेहरा देखते हैं तो हम निकल ही नहीं पाते। हम कहेंगे भाई साहब इधर को आधा रास्ता में छोड़ के हम जाएंगे कहाँ यहाँ पर, लेकिन ऐसा उद्देश्य नहीं है। उसका रीजन भी है, हमने शिक्षा जगत में आए तो हमें लगा कि बहुत ये लोग पढ़े लिखे हैं लोग, हम पहली बात बता दिए एजुकेशन हम पढ़ा रहे हैं वाला बात है, बट हमको इधर टीचिंग में मन नहीं, इसलिए हमको अलग। तो हम जब आए मिलने गए सब लोग से, देखे कि बाप रे बाप, ये तो पढ़ा लिखा है सब, इतना जबुआ, इतना जलनखोर, वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, हम बढ़िया के खराब, हमारा नोट्स अच्छा, तुम्हारा बैल बैठा पढ़ा निकल यहाँ से, तो बढ़िया रहेगा तो बच्चा अपने पढ़े। तुम गौर करके देखना इस चीजों को। तो जब लोग कहते हैं ना शिक्षा से समस्याओं को दूर किया जा सकता है, सबसे बड़ा बेवकूफी है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना रावण के पास क्या कम शिक्षा थी। आज किसी की है हिम्मत जो रावण की बराबरी शिक्षा कर सके 10%। अरे राम जी के अपने भाई के लक्ष्मण जी जब रावण मृत्यु सैया पे था तो राम जी ने कहा था कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। क्या कम शिक्षित व्यक्ति था? हाँ, जितने घोटाले हुए हैं अनपढ़ लोगों ने किया है, बढ़ता लोगों ने किया है, तो क्या शिक्षा से सब चीज दूर हो सकता है? शिक्षा से अगर समझिए कि और भयानक चौपट करेगा सुविधा पे। लोग कहते हैं कि शिक्षा सब कुछ दूर कर सकता है। सबसे ज्यादा शिक्षित महाद्वीप यूरोप था। क्या यूरोप से ज्यादा कोई शिक्षित था? अफ्रीका वालों को तो जानवर बोलता है सर, आदिमानव वगैरह, हम लोग एशिया वालों को तो कुछ बुझ में नहीं करता है सर। सबसे ज्यादा शिक्षित यूरोप। प्रथम विश्व कहाँ हुआ? यूरोप। द्वितीय विश्व कहाँ हुआ? यूरोप। छोटा कोने काम का कोई शिक्षा है? भारत में जहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा गया था। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, वरना देश एक केवल जमीन का टुकड़ा हो जाता है। लेकिन भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, लोगों का एक लगाव, एक इमोशन है यहाँ पर। इस चीज को बचा के रखना है हम लोगों को, और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज को
बचा के रखा जाए। लेकिन यंग जनरेशन में बच्चे बिगड़ते बहुत ज्यादा हैं। कोई गुटखा खाने लगता है, इसी एज में किसी को शराब की लत लग जाती है जो आगे जाके कभी नहीं छूटती है। तो कुछ लोगों को लत लग जाती है तो उन लोगों को हम कहते हैं तू छोड़ेगा नहीं, तुमको बताना बेवकूफी है। हम एकदम सीधा बात बोलते हैं, ये नहीं कि बाबू छोड़ दे, ऐसे बात कोई जरूरत नहीं। तोड़ा जितना में समझाएंगे उतना में 50 लोगों को बिगड़ने से रोक देंगे। तो मर 140 करोड़ लोग हैं देश में। तो अच्छा, लोग कहते हैं कि शराब बस आते, शराब पर कोई नॉर्मल चीज है। एक माँ की खुशी छीन लेता है, एक पिता का प्रतिष्ठा छीन लेता है, एक पत्नी से उसकी खुशियां छीन लेता है, एक बच्चे का उसका पूरा सपना छीन लेता है। बस एक व्यक्ति जब शराब पीना चालू करता है तो और लोग कहते हैं शराब छोटी चीज है, हम आपको क्यों रोक रहे? यही एज है बिगड़ने का और यही एज है बढ़ने का। अगर आज के डेट में अगर आपने अपने आप को 1 से 2 साल तक इन चीजों से रोक लिए तो फिर आप कभी नहीं बिगड़ेंगे, कभी नहीं। फिर आपको कोई प्रॉब्लम करेगा तो कहेंगे हटा ये सब चीज हमको नहीं चाहिए। तो ये और इसमें दोस्त सब बड़ी बिगाड़ कर सकते हैं। दोस्ती के लिए तुम एक काम करो, शराब पी लो, उसे कहना कि दोस्ती के लिए तुम छोड़ दे, तो दोस्ती के लिए छोड़ दे ना। दोस्ती एक तरफ से रखा जाता है, ठीक है। एक गिलास लाना, नाली का पानी निकालना दोस्ती के लिए, पीने वाली के नाम क्या होता है, यह तो है मन तो जाए नहीं, गंदा ही पानी है ना। दोस्ती केवल हम ही निभाएं। मेरा सोचिए सब कुछ तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए ऐसे दोस्त से बेटर दुश्मन होते हैं। तो दोस्त सबको साइड कीजिएगा, ज्यादा दोस्त भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ियां देखना जो करोड़ों की आती है उसमें सीट बहुत कम होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो इसे खरीदने की हैसियत रखता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे, उसके पास इतना समय ही नहीं होगा, समय नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ये सब चीजों को भी अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। समझा रहे कि नहीं? और आजकल वो बड़ा फेमस देख रहे हैं कि जिसको आ रहा है वो भाषण दे रहा है कि पैसा जिंदगी जीने के लिए मायने नहीं रखता है, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये बात बोलने के लिए भी बहुत पैसा कमा के रखना पड़ता है। अगर आप कामयाब हो गए हो और जमीन पे बैठे हो तो लोग बड़ी इज्जत देंगे, बाप रे बाप आईएएस अधिकारी होके नीचे बैठ गए। लेकिन एक किसान नीचे बैठ जाएगा तो हटाओ जी इसको यहाँ से। ये जजमेंटल है हम लोग का समाज, हमारी सोसाइटी। थोड़ा सा आपका दिन खराब होगा ना, लोग आपको तबाह करके रखेंगे। आप अभी तो कम, जिस दिन आप कामयाब होंगे ना तो एक आदमी चाहने वाला और 4 आदमी आपसे नफरत करने वाला ऐसे ही पैदा होगा, और इससे पता नहीं उसका क्या बिगाड़ रहेगा, और ऐसा ही करते रहेगा। आप लड़की लोग को भी देखिएगा, लड़के लोगों को भी। आप पढ़ने हैं ना, बहुत सारे रिश्तेदार लोग पेट में दर्द हो गया होगा, ऐसा नहीं चल, पता नहीं काहे नहीं सबको क्या तकलीफ हो जाता है। और लड़कियों समय तो बेटा रिपोर्ट लिख रही है, मतलब शादी ब्याह कर दो, अजय भले भाई अभी आप लोग को जो रिश्ते आएंगे वो इसी लेवल पे आएंगे, ऐसे ही रहेंगे, अधिकारी बन जाइएगा। तो दोनों लोग मिलकर समाज की, अपने परिवार की, सोसाइटी की, सबकी परिवर्तन ला सकते हैं। अभी क्या मिलेगा? वरना तो बहुत सारी लड़कियों को जो मतलब क्या बताया जाए, उनको ब्याह शादी ऐसा जगह पे करा दिया जाता है कि जिसकी जिंदगी बोझ बन जाती है, पूरी मतलब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। एक बार देखती है माँ बाप का चेहरा, सोसाइटी का चेहरा, क्या वो जिंदगी नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो क्या जानवर है कि जिस खूंटा पे बांध दीजिए आज यहाँ नहीं आज वहाँ, मर गया है इंसानियत। अब बोलने के लिए भाषा की देवी होती है, इसे भाषा वाली से दूर रहना चाहिए। और देवी होता है तो पढ़ा समझाने के लिए गया तो फाइनेंशियल कंट्रोल अपने आप में रखना, वरना पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा, सबके लिए खाना बनाओ, बच्चों को तैयार करो, घर का देखभाल करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, किसी को टाइम से दवाई खिलाओ। उसके बाद कोई हस्बैंड आएगा ऑफिस से कहेगा दिन भर तो घर में रहती हो, अरे तुम उससे कहना तुम्हारा ऑफिस 8 घंटे का है, घर वाले 24 घंटा काम होता है। और तुमको बहुत घमंड है ना, अपने आप से पूछिएगा, माँ ने जितना घर के लिए किया है, किसी नौकरानी को रख के कमा लेना, पूरी कमाई घुस जाएगी उसकी सैलरी देते देते। तो जितना किया है वो तक नहीं दिया, लेकिन कभी उस माँ से पूछना किसी ने एप्रिशिएट किया है क्या, कितना काम करती है, कितना कुछ करती है, लेकिन क्या कीजिएगा हमारा समाज। तो लड़की लोग समझिए, आप जब घर से निकली होगा तो आपने दुनिया देखी है कि लिबर्टी क्या होती है, एक सम्मान के साथ प्रतिष्ठित जिंदगी क्या होती है। अब अगर आपको कोई बांध देगा ऐसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग में कि नहीं ऐसे नहीं होता है, तो भगवान का नाम ले सकती हो, मेरा नहीं, हम भगवान से बोलते भगवान से। तो ये सब चीजों में आप लोगों को भी
कौन आपको ये सब चीजों से निकाल सकता है? एजुकेशन भी निकाल सकता है। और लाइफ में किसी को, समाज को, सोसाइटी को इतना भी भाव मत दीजिएगा कि आपको कौड़ियों के भाव भी ना समझे। बहुत ज्यादा किसी को रेस्पेक्ट भी देने की जरूरत नहीं, जितना लिमिट है उतने लिमिट भर रहिए। और अपने आप से भी देखो भाई, आप जब प्रॉमिस करते हो खुद से कि हमें इतना पढ़ना है, तो इतना प्रॉमिस पूरा किया करो। अगर आप आज का टारगेट नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो क्या गारंटी कल का पूरा कर पाओगे? इसलिए जरूरी है कि अपने आप को डिसिप्लिन वे में रहिए और अपने आप से पूछिएगा कि 1-1.5 साल का समय बीत जाएगा तो किसको कोसिएगा? क्या दोबारा समय ले पाइएगा? नहीं ले पाइएगा। और दोबारा उस चीज को पढ़ने में बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। और हम लोग से जो काम बन सकता था, हम लोगों ने देखिए आपको जो क्वालिटी दे सकते थे, जो कम और एफोर्डेबल फीस में दे सकते थे, वो हम लोगों ने तो किया। यहाँ पे आज भी यूपीएससी की फीस है, अगर हम लोग को गवर्नमेंट कोई जगह अलॉट कर दे तो हम उस फीस को आज भी करते हैं और आधा कर देंगे, जितना है ना उससे भी आधा कर देंगे। रीजन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कमर्शियल रेट पे मिलता है, रेट देना रहता है, एम्प्लॉय रहते हैं, तो उस वजह से। वरना आज भी अगर मिल जाए तो आधा कर देगा, अपनी टेंशन ही नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग भी उसमें लगे हैं आप लोग के लिए। लेकिन आप सब भी अपनी पढ़ाई और अपना दायित्व नहीं भूलिएगा, और खास करके घमंड तो कभी मत कीजिएगा। वरना आप जाकर देखिएगा इसी गांधी मैदान से थोड़ा दूर आगे बढ़िएगा तो एक बांस घाट है, वो शमशान घाट का है आका। हमसे और आपसे नायाब लोग वहां खाक होकर बैठ गए हैं। हम लोगों से गलती यही हुई कि हम लोगों ने शमशान घाट को साइड में बना दिया। अगर 20 शहर में रहता ना तो सबको अपनी औकात पता चलती कि यही आना है। सारा घमंड नहीं दिया जाता कि देखते क्या सजा के रखे थे खुद को, बड़ा शौक था कपोल का, अंतिम वक्त में कह भी ना सका कि कफन उसे पसंद नहीं है। सारी चीजें अपनी जगह रहेंगी। कामयाब होने के बाद एक चीज जरूर कीजिएगा, हमें वह दिन सबसे खुशी होगी जिस दिन हम ये सुनेंगे कि किसी अधिकारी के ट्रांसफर पर गांव वालों ने दुख जताया, उनके आंख से आंसू निकल गए, और यह कहते हुए खुशी होगी जिस अधिकारी के लिए आप रो रहे हैं उसे हमने पढ़ाया। चाहते हैं आप लोगों से बताइएगा ना, अधिकारी बन जाएंगे कि नहीं? अपने आप से वादा कीजिए, दूसरे किसी से नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति आप ही है जो अपने आप को बदल सकते हैं। आप ही अपनी कमजोरी, अपनी ताकत को जानते हैं। 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने आप को, जो आपका समय छीनता है उसे जोड़ दीजिए। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई मूवी हो, मोबाइल हो, या किसी से फोन पे बतिया रहे हैं, क्या ही मतलब बनता है? अभी बतिया के कोई फायदा है? तुम्हारा कायदा हो जाएगा कुछ और उसका कायदा हो जाएगा कुछ। ट्रेनिंग कॉलेज में बतिया रहे लोग, कायदा सेम रहता है। पता चला अभी बन जा रहे, तुम बन जाओगे डीएसपी, हो जाएगी एसडीएम, तो उसका डिपार्टमेंट का चीज अलग, तुम्हारे डिपार्टमेंट का चीज अलग। ट्रेनिंग कॉलेज में ठीक रहेगा ना, मान के चलो दोनों एसडीएम है, दोनों डीएसपी है, दोनों एक दूसरे का वर्क समझता है, वर्क लोड समझता है, तो दोनों कह गए एसडीएम का काम क्या है, 10 बजे जाना है, 5 बजे चलाना है। तुम कहोगे तो पुलिस का काम क्या है? आपस में फिर लड़ाई झगड़ा करते रहोगे। तो अभी सब चीज नहीं करना है, हम मना थोड़े कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? कुछ समय रुक जाओ, जहाँ कोई ना जाके खोल देना कॉलेज में, ट्रेनिंग कॉलेज में समझ गए। तो पहले ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचो। तो ट्रेनिंग कॉलेज में आपको पहुंचाने के लिए पूरी यूपीएससी और बीपीएससी की भारी भरकम टीम आ चुकी है। सब लोग आ गए हैं, तो इन लोगों को मिला दिया है। ये लोग भी बड़ा देर से इंतजार कर रहे हैं। आ गए सर? हाँ, मिलेंगे आप लोग? सर का जो कथन है वही करना होता है, और सर के लिए आप सहयोग देंगे। मैं सर के लिए कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, और ये व्यक्तित्व जो इन्होंने एक हिमालय पर्वत से ऊंचा अपना खड़ा कर दिया, उसके लिए 4 लाइनें आप मेरा सहयोग कीजिएगा। छोटे से गांव से, छोटे से गांव से बड़े शहर में मैं बड़े ख्वाब ले आया।